नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेघर और गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर परिवार को पक्का घर मिले और किसी को भी खुले आसमान के नीचे रात न गुजारनी पड़े। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना को लागू कर रहा है और इसके तहत पात्र परिवारों को 1,30,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना पक्का मकान बना सकें। सहारा इंडिया में जमा पूंजी फंसे निवेशकों को धीरे धीरे पैसा वापस मिल रहा है। कई लोगों के खाते में रिफंड राशि पहुंच चुकी है, जबकि कुछ का इंतजार अभी बाकी है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन निवेशकों ने आवेदन किया है और जिनका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई है, उन्हें निश्चित रूप से पैसा मिलेगा। बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का न होना हमेशा एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने एक नई पेंशन योजना लॉन्च की है। इस योजना के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद हर महीने 15,000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। धनबाद नगर निगम चुनाव की तैयारी में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई मतदाताओं के लिंग गलत दर्शाए गए हैं और कुछ के 2-2 वोटर ID हैं। जो लोग धनबाद छोड़ चुके हैं उनके नाम भी सूची में हैं। इससे BLO की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव जनवरी 2026 में होने की संभावना है। झारखंड में कांग्रेस की नई टीम के गठन के बाद विवाद शुरू हो गया है। पुरानी टीम ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को बाहरी बताकर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। नई टीम ने विरोध करने वालों को स्लीपर सेल कहा है, जिससे पार्टी में कलह बढ़ गई है। आरोप है कि जिला अध्यक्षों के चयन में मानकों का उल्लंघन हुआ है। जनसंघ के संस्थापक कैलाशपति मिश्र, जो 1955 में बिहार में पार्टी की स्थापना के लिए भेजे गए थे, एक समर्पित प्रचारक थे। 1977 में जनता पार्टी सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति शासन लगने पर उनके खाते में केवल 1,300 रुपए थे। मंत्री रहते हुए भी वे कार्यकर्ताओं के घर भोजन करते थे। उनकी 102वीं जयंती पर युवा ब्रह्मर्षि समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में विभिन्न पदों के लिए प्राप्त 1,340 आवेदनों की जांच शुरू हो गई है। मधुबन में कांग्रेस की 10 दिवसीय कार्यशाला में जिला मंडल और प्रखंड अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पार्टी मंत्रियों और विधायकों के लिए अलग कार्यक्रम जारी करेगी। आवेदनों को नेताओं के योगदान, कार्यों और आंदोलनों में भागीदारी के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। जैप ADG प्रिया दुबे ने पुलिस मुख्यालय के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने अपने अधीन के सभी वाहिनी के कमांडेंट को सख्त निर्देश जारी किया है कि जैप IRB व SIRB से प्रतिनियुक्त महिला सिपाहियों को थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए विरमित नहीं करें। ADG ने DGP कार्यालय के उस आदेश पर आपत्ति जताई है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। झामुमो कांग्रेस और भाजपा के झारखंडी चेहरे सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रचार में शामिल होंगे। भाजपा ने दीपक प्रकाश को सह प्रभारी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। झामुमो ने महागठबंधन से 12 से 15 सीटों की मांग की है। रांची के दर्शन जालान को फिल्म लापता लेडीज के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले समारोह में उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। फैशन डिजाइन की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया। उन्होंने बताया कि लापता लेडीज के लिए कपड़े रांची से ही मंगाए गए थे। झारखंड सरकार बोकारो और घोड्डा इंजीनियरिंग कॉलेजों का संचालन स्वयं करेगी। पहले PPP मॉडल विफल रहने के बाद यह निर्णय लिया गया। इन कॉलेजों में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पहली बार नामांकन हुआ है। सरकार ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया है, जिन पर जल्द ही स्थायी नियुक्तियां होंगी। वेतन मद में सालाना 41.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कंप्यूटर दक्षता अनिवार्य है। रांची के मांडर इलाके में जल संकट से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से डैम बनाया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने DPR तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू होगा। इस डैम से मांडर के 14 गांवों सहित चान्हो और मांडर प्रखंडों को लाभ मिलेगा।
गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी और सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर होगी। चक्रधरपुर मंडल में रेल विकास कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने टाटानगर इतवारी साउथ बिहार और जगदलपुर एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है और कुछ को बीच में ही रोक दिया जाएगा। त्योहारों के मौसम में यात्रियों को इससे काफी परेशानी होगी। चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने टाटानगर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वचालित सीढ़ी का काम जल्द पूरा करने, नए फुट ओवरब्रिज को शुरू करने और पुराने को खोलने के निर्देश दिए। डीआरएम ने वीआईपी लेन को बंद करने और ड्रॉपिंग लाइन को खाली रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेशन को साफ और सुंदर रखने के लिए यात्रियों से सहयोग मांगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला उपचुनाव की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव को झारखंड को बचाने की लड़ाई बताया। मरांडी ने कहा कि यह चुनाव अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और लूट खसोट से झारखंड को बचाने के लिए लड़ा जाएगा। उन्होंने उम्मीदवार के सवाल पर कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फैसला करेगी। झारखंड के घाटशिला में झामुमो के विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ और सांसद जोबा मांझी शामिल हुए। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का संकल्प दिलाया और घाटशिला उपचुनाव के लिए शंखनाद किया। दीपक बिरुआ ने प्रत्येक बूथ में 500 वोट लाने का आह्वान किया। बोकारो पुलिस ने रांची पुलिस की सहायता से गोमिया प्रखंड की लापता मुखिया सपना कुमारी को रांची से सकुशल बरामद किया। वह 2 अक्टूबर को अचानक लापता हो गई थीं, जिसके बाद उनके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सपना कुमारी 2022 में पहली बार पंचायत चुनाव में भारी मतों से विजयी हुई थीं और क्षेत्र की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव 2025 के तत्वावधान में कजाकिस्तान से आए लोक नृत्य दल की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। कलाकारों ने कजाकिस्तान के पारंपरिक लोक नृत्य तुम्हार को बड़े ही खूबसूरत ढंग से मंच पर उतारा। तुम्हार का अर्थ होता है एक प्रकार की ताबीज अथवा लटकन। चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने छठ पर्व के बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है ताकि मतदाताओं की अधिक भागीदारी हो सके। पिछला विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के दौरान 3 चरणों में हुआ था। विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे भविष्य अनिश्चित है क्योंकि बीसीसीआई ने 2027 वर्ल्ड कप तक उनके बने रहने की कोई गारंटी नहीं दी है। इरफान पठान ने दोनों दिग्गजों को मैच फिटनेस बनाए रखने के लिए घरेलू क्रिकेट में वापसी करने की सलाह दी है। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने भी कहा कि राष्ट्रीय टीम से बाहर रहने वाले खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी द्वारा कोलंबिया में की गई टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत के बारे में गलत तथ्य पेश करते हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी समाज की बैठक रविवार को रांची में हुई। इसमें राज्य भर से बुद्धिजीवी, समाज सेवी और प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने राज्य में ओबीसी आरक्षण की अनदेखी और 7 जिलों में शून्य आरक्षण लागू किए जाने पर आक्रोश जताया। बैठक में कहा गया कि यह नीति सामाजिक न्याय और समानता की भावना के खिलाफ है। इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन तेज करने की बात कही गई। बैठक में उपस्थित सांसद ढुलू महतो ने कहा कि ओबीसी समाज को उसका हक और अधिकार अब हर हाल में मिलकर रहेगा। झारखंड कांग्रेस के सहप्रभारी डॉ सिरिवेला प्रसाद के रांची प्रवास कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामाश्रय प्रसाद और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र झा नट्टू ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने संगठन विस्तार और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विस्तृत चर्चा की। नेताओं ने झारखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य भर में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति किए जाने पर सहप्रभारी डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही दोनों वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से भी भेंट कर उनका अभिनंदन किया और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के उनके प्रयासों की सराहना की। नवल टाटा हॉकी एकेडमी
टेल्को के प्रांगण में आयोजित 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर विभागीय नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के छठे दिन कुल 7 मैच खेले गए। पहले मैच में ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने तमिलनाडु पुलिस को 3-2 से हराया। अमन शर्मा प्लेयर ऑफ मैच बने। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने पंजाब एंड सिंध बैंक को 5-1 से हराया। गुरसबजीत सिंह प्लेयर ऑफ एद मैच बने। अन्य मैच में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल सिविक सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की टीम ने जीत हासिल की। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स व शस्त्र सीमा बल के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को वनडे रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अरिजीत घोष 7 अंक अर्जित करते हुए चैंपियन बने। अनुज प्रकाश उपविजेता रहे। रुद्रनील रॉय तीसरे व संकल्प कुमार चौथे स्थान पर रहे। मयन झा 5वें, रवि कुमार मिश्रा 6ठे, सम्राट सिंह 7वें, निश्चय सिंह राणा 8वें, कार्तिक वी 9वें व कुशाल 10वें स्थान पर रहे। टूर्नामेंट में 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि नरेंद्र कुमार तिवारी ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। मौके पर गीता तिवारी, AK सिंह, जयंत कुमार भुइयां, मनोज पांडे, विशाल कुमार मिंज व अन्य लोग मौजूद थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर SIR विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रविवार को ब्लॉक में BDO रजनीश कुमार ने सुपरवाइजरों और बूथ लेवल पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई। इस अवसर पर 2003 के मतदाता सूची 2025 के मतदाता सूची के बूथवार मिलन करने को लेकर दिए गए निर्देश को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान उन लोगों को 24 घंटे के अंदर मिलान कर रिपोर्ट को प्रखंड कोषांग कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। कहा कि सभी अपने क्षेत्र में युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर हर हाल में मिलान करें। वेदांता समूह की इकाई ESL स्टील लिमिटेड की ओर से रविवार को ESL वॉकाथॉन 2025 का आयोजन किया गया। फिटनेस, एकता व सामुदायिक भावना को समर्पित इस आयोजन में बोकारो वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरुआत नया मोड़ से हुई और समापन सेक्टर 6 के लाल बहादुर शास्त्री चौक पर किया गया। 300 से अधिक प्रतिभागियों ने वॉकाथॉन में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि प्रवीण सिन्हा, DSP चास व ESL स्टील लिमिटेड के डिप्टी CEO व पूर्णकालिक निदेशक रवीश शर्मा ने वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय रेलवे द्वारा 2025 में बुजुर्गों की यात्रा को अधिक आरामदायक एवं सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अब सीनियर सिटीजन नागरिक को टिकट पर भारतीय रेलवे द्वारा काफी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। स्टेशन पर सीनियर सिटीजन के लिए विशेष इंतजाम और ट्रेन में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी वरिष्ठ नागरिकों जानकारी के लिए बता दें कि इस सुविधाओं का प्रमुख उद्देश्य सीनियर सिटीजन की रेल यात्रा को बेहतरीन और सुरक्षित बनाना है। इसके अलावा रेलवे द्वारा सीनियर सिटीजन की टिकट बुकिंग पर बम्पर 50% तक की छूट भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई फ्री लैपटॉप योजना 2025 देश के लाखों छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है। इस योजना का मकसद देश के छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। सरकार इस योजना के तहत 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के योग्य छात्रों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध करवा रही है। झारखंड हाई कोर्ट में JPSSC की मुख्य परीक्षा में भाषा आधारित विषय की कापियों के मूल्यांकन खिलाफ अपील याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि JPSSC ने स्वयं भाषा विषय की कापियों के मूल्यांकन में नियमों की अनदेखी की है। आयोग ने घंटी आधारित शिक्षकों से कापियों का मूल्यांकन कराया। सैनिक स्कूल तिलैया के प्रांगण में राष्ट्रीय स्तरीय शिविर एक भारत श्रेष्ठ भारत का शुभारंभ किया गया। बिहार व झारखंड निदेशालय के तत्वावधान में ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर S गोपी कृष्णन के नेतृत्व व 45 झारखंड बटालियन NCC कोडरमा के कमांडिंग अफसर विजय कुमार के मार्गदर्शन में शिविर का संचालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव के साथ साथ घाटशिला उपचुनाव की घोषणा कर दी। इसी के साथ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे तथा 14 नवंबर को मतगणना होगी। शिक्षा मंत्री रामदास सायरेन के 15 अगस्त को निधन होने से यह सीट रिक्त हो गई थी। धनबाद में IIT ISAM के शताब्दी समारोह में गौतम अडानी मुख्य अतिथि होंगे।
संस्थान इस अवसर को भव्य बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें एक हरित भवन का निर्माण और परिसर का नवीनीकरण शामिल है। पूर्व छात्रों से 100 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। शताब्दी वर्ष का लोगो छात्र मोहित गुप्ता ने डिजाइन किया है, जिसे संस्थान ने मंजूरी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने अपनी रणनीति को और मजबूत करते हुए महागठबंधन के तहत सीट बंटवारे पर निर्णायक बातचीत की तैयारी शुरू कर दी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार 7 अक्टूबर को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए अहम है। बिहार चुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव की घोषणा आज शाम तक संभावित है। निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होगा। किसी दल ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए, पर झामुमो से सोमेश सोरेन का लड़ना तय माना जा रहा है। भाजपा ने पत्ते नहीं खोले हैं। पहली बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें होंगी। आज 6 अक्टूबर सोना गोल्ड प्राइस हाइक रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई समय से यह कहा जा रहा था कि सोने का दाम 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है। आज सोमवार को सोने का दाम 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय को लेकर सोमवार को बीडीओ स्मिता नगेशिया ने कर्रा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में बीडीओ ने कहा कि झारखंड सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य में 89 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना, छात्रों को निजी स्कूलों जैसी उत्कृष्ट शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें आजीवन सीखने वाली रचनात्मक विचारक तथा जिम्मेवार नागरिक के रूप में तैयार करना है। बीडीओ ने इस बार की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 100% सफलता हासिल करने के लिए कहा। उन्होंने पिछले सत्र में जो कमी रही उनमें सुधार लाने का निर्देश दिया। जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को कार्यकर्ताओं ने नव मनोनीत कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार का स्वागत किया। समारोह में जिले भर से पहुंचे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया। श्री कुमार सरकार इससे पहले भी पाकुड़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें एक बार जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने संबोधन में श्री कुमार सरकार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष कमलेश केशव महतो का आभार व्यक्त किया। उपायुक्त मनीष कुमार ने पीएमश्री हरिंडांगा +2 विद्यालय में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह व जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पूर्ति भी मौजूद रहीं। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की ओर से आयोजित की गई है, जो जिले के 9 क्लस्टर के विद्यालयों में आयोजित होगी। उपायुक्त ने कहा कि पिछले वर्ष जिले का प्रदर्शन सराहनीय रहा, लेकिन इस बार लक्ष्य और ऊंचा रखना है। पाकुड़ से झारखंड टॉपर बनाना है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे आने वाले 4 महीनों को पूरी तरह अध्ययन के लिए समर्पित करें।